हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस, जिसमें छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें शामिल हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 6 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं भाई। और सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स की। तो क्या है आज के पिटारे में, देखते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट हम बात कर लेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के बारे में। चलिए फर्स्ट याद रखेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका। ठीक है, इनके बारे में क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सेवा निमित्त, सेवा निवृत्त, ठीक है, की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। कि आयु 62 वर्ष, 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी गई है, कर दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के बारे में कि 62 वर्ष से 65 वर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। ठीक है, चलिए ये पहला था। चलिए दूसरा करंट अफेयर हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से। क्या है भाई? देखिए छत्तीसगढ़ की जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो है 10 नई दुर्लभ प्रजाति के पौधे की पहचान की गई है, तो उसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा 10 नई दुर्लभ पौधों की पहचान की गई है, की गई है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए एक तीसरा याद रखना है, किसके बारे में? नथिया, नथिया, ठीक है, और वो आता है नवागांव में। नथिया नवागांव के बारे में आपको ये याद रखना है कि भाई इस नथिया नवागांव में क्या हो रहा है। एशिया के सबसे बड़ी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी, याद रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है भाई। ये मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट जो नथिया नवागांव में स्थापित की जा रही है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो छत्तीसगढ़ के पिटारे में आज इतना ही रहेगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करेंगे, चलते हैं राष्ट्रीय स्तर की कुछ खबरें देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो करंट अफेयर की बातें करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या है आज की 6 नवंबर की क्लास में। तो सबसे पहला बात कर लेंगे जल दिवाली, वाटर फॉर वुमेन, वाटर, ठीक है, क्या है जल दिवाली, याद रखेंगे जल दिवाली, दिवाली, ठीक है। वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर, फॉर वाटर। चलिए, यह है क्या चीज, यह आवास जो है, याद रखेंगे यह आवास और जो शहरी मामलों के जो मंत्रालय है, ठीक है, उनकी पहल है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें क्या होगा भाई, जिसमें महिलाओं को जल प्रशासन में शामिल किया जाएगा। याद रखेंगे इसमें, इसमें महिलाओं को जल प्रशासन में शामिल किया जाएगा। चलिए, और ये अभियान जो स्टार्ट होगा, ये जो अभियान स्टार्ट होने जा रहा है 7 नवंबर सन 2023 से 9 नवंबर 2023 तक चलेगा, ठीक है। चलिए, और इसमें शामिल शहर की बात करें, शामिल शहर, तो शामिल शहर लगभग सभी सभी जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन याद रखेंगे अभी जो है चुनाव है, आप जानते हैं 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ समेत जो है छत्तीसगढ़ में 7 और 17 को है, 2 फेज में। तो छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव है, तो वहाँ आचार संहिता लग चुकी है, ठीक है। तो जो आचार संहिता जिस राज्य में लग चुके हैं उसको छोड़कर जितने भी राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ ये अभियान स्टार्ट होगा, जल दिवाली, वाटर फॉर वुमन, वुमन फॉर वाटर अभियान, ठीक है। जहाँ महिलाओं को जल प्रशासन में शामिल किया जाएगा और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। चलिए, तो हम लिख सकते हैं इसको भाई, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आचार संहिता वाले राज्य को छोड़कर, आचार संहिता वाले राज्यों को छोड़कर जितने भी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां ये अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। महिलाओं को जल प्रशासन में शामिल किया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, क्लियर है। चलिए, एक नाम याद रखेंगे किसका भाई, एंजिलो मैथ्यूज का। एंजेलो
मैथ्यूज, ठीक है, एंजिलो मैथ्यूज। ये है कौन भाई? एंजिलो मैथ्यूज। चलिए, तो एंजिलो मैथ्यूज कौन है? ये जो है श्रीलंका खिलाड़ी है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं श्रीलंकाई क्रिकेटर, ठीक है, श्रीलंकाई क्रिकेटर है, क्रिकेटर। और इसके बारे में हमें क्यों याद रखना है कि ये पहला ऐसा व्यक्ति है, कहने का मतलब पहला ऐसा क्रिकेट का खिलाड़ी है जो जो आउट हुए हैं। वो किस प्रकार से आउट हुए हैं? टाइम आउट, ठीक है, एक जो है टाइम आउट, याद रखेंगे, टाइम आउट होने वाले प्रथम खिलाड़ी है दुनिया के, ठीक है। टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज, पहले क्या है? बल्लेबाज, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में याद रखना है। अब देखिए, टाइम आउट का मतलब क्या है? टाइम आउट क्या होता है? जब कोई खिलाड़ी जो है आउट हो जाता है, मान के चलिए, ठीक है, कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है, तो पवेलियन से एक नया खिलाड़ी आएगा, जाहिर सी बात है, आउट होने के बाद नेक्स्ट खिलाड़ी आएगा। तो नेक्स्ट खिलाड़ी आने की का जो समय निर्धारित है, आईसीसी द्वारा समय निर्धारित किया गया है, ठीक है, 3 मिनट के भीतर। कितने मिनट के भीतर भाई? 3 मिनट के भीतर, 3 मिनट के भीतर खिलाड़ी जो है, नया खिलाड़ी क्रीज पर आ जाना चाहिए। लेकिन एंजिलो मैथ्यूज जो है, ठीक है, एंजिलो मैथ्यूज जो है इसके बाद आए, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके कारण इसको बिना बॉल खेले इसको आउट करार दिया गया है। याद रखिए, वर्ल्ड कप चल रहा है, 5 तारीख से, 5 नवंबर से स्टार्ट और 19 नवंबर तक ये चलेगा, ठीक है, 5 अक्टूबर से स्टार्ट है, 19 नवंबर तक चलेगा ये। और वर्ल्ड कप में जो समय है वो 2 मिनट का रखा गया है। हालांकि जो नॉर्मली इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल जो मैचेस होती है उससे 3 मिनट रहता है टाइम आउट का, ठीक है। तो क्रीज पर आने में 3 मिनट का समय रहता है, और वर्ल्ड कप में 2 मिनट का रहेगा। तो एंजिलो मैथ्यूज ऐसे खिलाड़ी बने हैं, प्रथम ऐसे खिलाड़ी बने जो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने जो बिना बॉल खेले, ठीक है, वो आउट करार दिए गए हैं। याद रखेंगे, तो नाम क्या है भाई? एंजिलो मैथ्यूज, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए, जब 19 तारीख को ये समापन हो जाएगा, मैच खत्म हो जाएगा पूरा, तो हम बात करेंगे इस पर अलग से, क्रिकेट के बारे में, जो वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में याद रखेंगे, एंजिलो मैथ्यूज के बारे में। लेकिन वर्ल्ड कप में 2 मिनट है, याद रखिए, वर्ल्ड कप में 2 मिनट का समय है। चलिए, ठीक है भाई, क्लियर है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरी बात कर लेते हैं, चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार। याद रखेंगे, चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? तो प्राप्तकर्ता कौन है भाई? प्राप्तकर्ता कौन है? आरबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे, चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता ये है। और इनके जो गवर्नर को आप जानते हैं, शशिकांत दास जी है। क्या है भाई? शशिकांत दास जी है।
और हाल फिलहाल में एक और मैं करंट अफेयर बताया था, एक नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था मनोरंजन मिश्रा जी को। मनोरंजन मिश्रा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि नया नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। निदेशक नियुक्त, ठीक है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले हम देखे हैं ये न्यूज, तो ये याद रखेंगे। और आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया, जिसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, चौथा हम बात कर लेते हैं एक बुक के बारे में। याद रखेंगे, फोर्थ, एक पुस्तक के बारे में याद रखना है, और उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है भाई? नीलाऊ। नीलाऊ कुदिचा सीकल। नीलाऊ कुदिचल सीगल, ठीक है। चलिए, इसका मतलब होता है लायंस दैट ड्रिंक द मूनलाइट। इसका अगर अनुवाद किया जाए हिंदी में, ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद है, हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश में इनका अनुवाद है लायंस दैट ड्रिंक द मून द मून लाइट, ठीक है। चलिए, और ये जो पुस्तक है भाई, ये जो बुक है, ये किसका है? याद रखेंगे, इसरो इसरो अध्यक्ष सोमनाथ की आत्मकथा है, ठीक है। याद रखेंगे, इसरो अध्यक्ष ए सोमनाथ की आत्मकथा है। आत्मकथा है, कथा है, ठीक है। ये इसरो अध्यक्ष ए सोमनाथ की आत्मकथा है। याद रखेंगे, कौन सा? नीलाउ कुदिचा सीगल। चलिए, अब ये जो है पुस्तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अब यह प्रकाशित नहीं होगा, प्रकाशित होने वाला था, अब यह प्रकाशित नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये जो बुक है, जो ए सोमनाथ की आत्मकथा है, नीलाओ कुदिचा सीगल, अब ये प्रकाशित नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आलोचना हुई थी किसके किसके बीच, जो है टिप्पणी हुआ था, जो के सीमान थे, के सीमान, ठीक है। चलिए, के सीमान वर्सेस सोमनाथ, सोमनाथ, इनके बीच कुछ वाद विवाद खड़ा हो गया था। इनके कुछ के सीमान द्वारा कुछ टिप्पणी की गई थी, जिसकी वजह से वाद विवाद खड़ा हो गया था, और बाद में ये कहा गया कि अब जो सोमनाथ की जो आत्मकथा है, ये प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप बस नाम याद रखेंगे, नीलाउ कुदिचा सीगल, ये किसकी आत्मकथा है? इसरो अध्यक्ष सोमनाथ की आत्मकथा है, याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए।
चलिए हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बातें करेंगे ये 3, 4 और 5वें नंबर पर याद रखेंगे। एक नाम याद रखिए, हीरा लाल सामरिया। सामरिया, सामरिया जो भी है, हीरालाल सामरिया। अब इनके बारे में क्यों याद रखना है? क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई है एज अ मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, इनकी नियुक्ति को नियुक्त किया गया है, इसकी नियुक्ति हुई है किसके रूप में? इसको बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त बनाया गया है, याद रखेंगे। हाल फिलहाल वर्तमान में ये जो है क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग आईसीसी द्वारा इसको नियुक्त किया गया है। लेकिन याद रखिए, ठीक है, हाल फिलहाल में सूचना आयुक्त है जिसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, याद रखिए। ठीक है, वर्तमान में वर्तमान पद क्या है? सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त। और इसको बनाया गया है किसकी नियुक्ति, किस, ठीक है, नियुक्ति किस रूप में? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। चलिए इनसे जुड़ी कुछ और बातें हैं, याद रखेंगे। देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है, ये भी आप याद रखेंगे। ये देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई? हीरालाल जी। चलिए किसका स्थान लेंगे, याद रखेंगे। यशवर्धन, यशवर्धन क्या है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, कुमार सिन्हा। ठीक है, और इनका रिटायरमेंट हुआ है कब? अक्टूबर माह में। ठीक है, रिटायरमेंट कब हुआ है भाई? अक्टूबर माह में रिटायर हुए हैं। अक्टूबर में रिटायर हुए हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इसका स्थान लेंगे। ठीक है, इनका स्थान लेंगे, स्थान लेंगे कौन? हीरालाल जी। ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा का रिटायरमेंट तो अक्टूबर माह में हो गए हैं, और इनके जगह पर अब हीरालाल क्या है? सामरिया जी, ये इनकी नियुक्ति हुई है एज अ मुख्य सूचना आयुक्त। और हाल फिलहाल वर्तमान में सूचना आयुक्त है ये, याद रखिए। देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है भाई, देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें। चलिए 3, 4, 5 और ये 6, इसके बाद हम बात करेंगे 6, इसी में हम बात कर लेते हैं। 6, छठा नंबर की बातें कर लेते हैं, याद रखेंगे। सुल्तान जोहर कब, खेल से संबंधित है। ठीक है, सुल्तान जोहर कप 2023। ठीक है भाई,
तो सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता? तो याद रखेंगे किसने जीता भाई। एक तो जर्मनी जो है, जर्मनी को मिला है गोल्ड मेडल। जर्मनी ने क्या जीता है? गोल्ड। भारतीय हॉकी टीम की बात करें, भारतीय हॉकी टीम, हॉकी टीम और भारतीय हॉकी टीम में क्या जीता? कांस्य पदक। क्या जीता? कांस्य पदक जीता। तो याद रखिएगा सुल्तान जोहर कप में भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता भाई? कांस्य पदक जीता। याद रख लेंगे। चलिए अच्छी बात है, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की कुछ खबरें देखें जल्दी वाली। एंजेलो मैथ्यूज के बारे में याद रखेंगे। चेंजमेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, पुस्तक नीलाऊ उदीचा सिंकल और फिर हिराला सांगोलिया जी और सुल्तान जोहर कप 2023। ये 6 अब करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है जो आपको याद रखना है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रहा है आपका सबसे फर्स्ट जांजिबार द्वीप। क्या भाई? जांजिबार द्वीप। और जांजिबार द्वीप कहां पर स्थित है? ये तंजानिया में, ठीक है। कहां पर स्थित है? तंजानिया में। चलिए तंजानिया में है जांजिबार द्वीप। अब यहां पर याद रखेंगे आईआईटी, आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना यहां पर की जाएगी। कहां पर? जांजिबार द्वीप में, तंजानिया में। आईआईटी मद्रास के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना जांजिबार द्वीप में की जाएगी। याद रखेंगे जिसका उद्घाटन, ठीक है, जिसका उद्घाटन यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के कौन है भाई? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जी का नाम क्या है? हुसैन अली, ठीक है। किसने? हुसैन अली, हुसैन अली यूनी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। याद रख लेंगे। तो भाई आईआईटी मद्रास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है कहाँ पर? जांजिबार द्वीप, तंजानिया में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला करंट अफेयर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, गठबंधन, 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 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो चिली है, चिली बना कौन सा देश? 95, 95, ठीक है, 95 सदस्य बना, सदस्य बना, ठीक है। वर्तमान में 95 हो गए, 94 था, अब क्या कितने हो गए? 95 हो गए, ठीक है। चलिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की हम बात करें जिसकी शुरुआत की गई थी, जिसकी शुरुआत की गई थी कब भाई? 30 नवंबर सन 2015 में, ठीक है। तो यहाँ भारत के जो है प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी जी मौजूद थे। और जब इस समय 30 नवंबर 2015 को COP21 हुआ था, तो COP21 के सम्मेलन के समय ये बात कही थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की गई थी। कहने का मतलब है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य क्या है कि एक देश दूसरे देशों का समर्थन करेगा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगा। सौर ऊर्जा को क्या करना है? बढ़ावा देना।
बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो इसका उद्देश्य ये है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, तो याद रखेंगे आपको जो चिली है वो 95वां सदस्य बना है, याद रख लेंगे। चलिए, हो गया। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रहेगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।